हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड में इसका कवरेज होता है 7 मार्क्स। कितना कवरेज होता है? 7 मार्क्स इसका कवरेज होता है। इसको मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर को। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी चलेगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। बस आपको पहले लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक कंटिन्यूअसली देखना है। ऐसा नहीं करना कि आपने एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा चौथा पांचवा छोड़ दिया, फिर छठवां देखा, नहीं आएगा कुछ भी समझ में। और लगभग लगभग स्टार्टिंग के लेक्चर्स पर तो बहुत फोकस्ड रहना है आपको। अगर आप फोकस्ड नहीं रहे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट करना। जब मैं बोलूंगा तब लिखना है, साथ के साथ नहीं लिखना है। वो स्कूल में लिखते हैं साथ के साथ कि टीचर भी लिखा रहा है और बच्चा भी लिख रहा है, ऐसा इधर नहीं होता। इधर जब तक मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आपको लिखना स्टार्ट करो, उससे पहले लिखना मत। मैं आपको खुद बोलूंगा समझाने के बाद कि बेटा वीडियो को पॉज करो और नोट करो, उससे पहले नहीं लिखना। अब इधर देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं? ये लेक्चर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। लगभग लगभग इसमें 15 से 20 लेक्चर आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कितने आएंगे? 15 से 20 लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएंगे। इसका आज पहला है, लगभग लगभग 15 दिन मानकर चलो और 20 दिन मानकर चलो, 15 भी नहीं, ये तब जाकर आपका कंप्लीट होगा। आज कितनी तारीख है? 3, तो 23 तारीख को ये समझ लो इसकी समाप्ति होगी, उससे पहले ये समाप्त नहीं होगा। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि इस जगह अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताऊं, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं इस जगह कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सीमा बोल सकते हैं। इस जगह ध्यान से देखो कि सेंट्रल का तो सी, मेटल का एम और एटम का ए, इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया? सी। और एम ए को मां पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मां। सीमा। सीमा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, किसी लड़की का नाम नहीं है, याद रखना। ठीक है, मैंने क्या बोला? द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम या फिर सीमा इज अटैच्ड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब सीमा अटैच्ड होगी, चिपकी हुई होगी, किसके साथ? फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस के साथ और मॉलिक्यूल्स के साथ। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए, दूसरी हमारी हेडिंग आती है कि डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत सालों से डिफरेंस नहीं आया, तो इस पर 2026 लगा लो, पक्का ये डिफरेंस पूछा जाएगा, याद रखना। अब सर ये डबल सॉल्ट क्या होता है? चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आप हमको बता दोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो चैप्टर ही चल रहा है, लेकिन ये डबल सॉल्ट क्या होता है? तो डबल सॉल्ट होता है फिटकरी। आपने सुना होगा फिटकरी, शेविंग के बाद लगाते हैं फिटकरी को, और फिटकरी का नाम क्या होता है? पोटाश एलम। पोटाश एलम या फिर पोटेश एलम भी बोल सकते हो। ये क्या होता है? फिटकरी। अभी मैं इसको आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना? बताऊंगा, थोड़ी देर वेट करो। अब देखो, अब इस जगह डिफरेंस क्या होता है कि बोथ डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स आर कंबाइंड। मतलब ये जो डबल सॉल्ट है, जो फिटकरी है, और कॉम्प्लेक्स मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कब हमारा फॉर्म होगा? जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। क्या होंगे? कंबाइंड होंगे, मिलेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? डबल सॉल्ट्स डिसोसिएट इनटू सिंपलर आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसोसिएट इन वाटर। मतलब जब हम डबल सॉल्ट को पानी में घोलेंगे तो वो सिंपलर आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो लेगा। डिसोसिएट का मतलब है टूट जाएगा। और जबकि जो कॉम्प्लेक्स होता है, वेयर एज कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। कॉम्प्लेक्सेस अपने सिंपलर आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। पहला मैंने आपको क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम सीमा इज अटैच्ड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा लिखना मत, जब बोलूंगा तब लिखना। अब ध्यान से पहले सुन लो। अब देखो, फिर मैंने क्या बोला कि डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है? तो बोथ डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स आर कंबाइंड। डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन
कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म होंगे, या कॉम्प्लेक्सेस बोल दो, कॉम्प्लेक्सेस कब फॉर्म होंगे, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। फिर मैंने क्या बोला कि डबल सॉल्ट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं। और जो, या फिर इस तरीके से बोल सकता हूं मैं कि डबल सॉल्ट्स सिंपलर आयंस में टूट जाते हैं जब हमको पानी में घोलते हैं। बात एक ही है, आइडेंटिटी वाला इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा। और कॉम्प्लेक्सेस को डिसोसिएट करेंगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में या फिर सिंपलर आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि डबल सॉल्ट्स लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। आ गया, डबल सॉल्ट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, खो देते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। और जबकि कॉम्प्लेक्सेस रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्सेस अपनी आइडेंटिटी को वापस ले आते हैं, रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है हमारा डबल सॉल्ट्स गिव टेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, मतलब डबल सॉल्ट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट दे देते हैं, वेयर एज कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कॉम्प्लेक्सेस नहीं देते। अब सर आप ये डबल सॉल्ट बोल रहे हो, पोटैश एलम आपने बता दिया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से इधर देखो, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्या होता है? पोटेश एलम होता है। क्या होता है? पोटेश एलम। क्या होता है? पोटेश एलम। जब हम पोटेश एलम को पानी में घोलेंगे, वाटर में, तो क्या होगा? या फिर आप इसको इस तरीके से लिख दो कि इसको पानी में घोलूंगा तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो लेता है? ब्रेक हो लेता है। अब ध्यान से आप इधर देखिएगा किस तरीके से ब्रेक होगा कि 2K पॉजिटिव प्लस 4SO4 2 नेगेटिव प्लस 2Al3 पॉजिटिव और प्लस 24H2O, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो लिया? ब्रेक हो लिया। जबकि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो K4FeCN का होल 6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अभी इसका नामकरण मैं आपको करवाऊंगा, IUPAC नेमिंग, यही तो सिखाऊंगा मैं आपको। लगभग फोर्थ लेक्चर में इसका नाम आएगा कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम बनाना ही हमारा टारगेट है। अगर आप इसका नाम बनाना नहीं सीखे और नाम से फॉर्मूला बनाना नहीं सीखे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सांस लेना भी आपकी मुश्किल है। इसलिए ध्यान से पढ़ो। और ये जो है, अगर मैं इसको पानी में घोलूंगा तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक नहीं होगा। जैसे कि इस जगह ये टूटेगा तो 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 4 नेगेटिव में टूट गया। ये सब चीज में टूट गया, ये लेकिन सब में नहीं टूटा कि इसमें टूटा और इसमें टूटा, बस बाद बाकी किसी में नहीं टूटा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा सम डेफिनेशंस रिलेटेड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब कुछ डेफिनेशंस बता रहा हूं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। अब ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखना। सबसे पहला आता है हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, या फिर इसका तीसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? कॉम्प्लेक्स स्फीयर। क्या होता है? द स्पीसीज विच इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये वाला ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट में विच इज एनक्लोज, इसको ब्रैकेट में इस तरीके से और लिखो, इसके आगे इधर लिख लेना है इसको, ठीक है? विच इज एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड कंसिस्ट ऑफ सीमा, और सीमा जरूर होनी चाहिए, बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब वो स्पीसीज जिसको हम किस में एनक्लोज करें, किस में बंद कर दें, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें, वो स्पीसीज। और उस स्पीसीज मतलब वो उसमें क्या होना चाहिए? इस स्क्वायर ब्रैकेट में सीमा होनी चाहिए,
और सीमा के साथ साथ क्या होना चाहिए, आयंस और मॉलिक्यूल्स, जो कि जिसको हम क्या बोल देते हैं, लिगेंड्स बोल देते हैं। और सीमा किसके साथ अटैच्ड होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच्ड होगी। जैसे कि एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो ध्यान से देखो, अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि K4FeCN का होल 6, मतलब इन शॉर्ट है इस ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलती हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोल सकती है, या फिर कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, बस इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। एक और देखो, अगर एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, तो FeCO का होल 4, तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इस ब्रैकेट में सीमा है, लिगेंड है, वो सारी चीजें अभी बताऊंगा कि सीमा क्या है, लिगेंड क्या है, अभी बताऊंगा, वेट करो थोड़ा सा। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के टाइप, पहला आता है कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब जिस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखिए कि कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, मतलब CuNH3 का होल 4, और इस जगह मैं लगा दे रहा हूं 2 पॉजिटिव। तो इस ब्रैकेट पर, इस स्क्वायर ब्रैकेट पर क्या चार्ज है, 2 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एक ऐसा है कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। और अगर मैं इस जगह एक और आपको इस जगह दूं कि FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऐसा होलेगा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब आता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, नो चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल दूं तो FeCO का होल 4, इस पर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। एक और देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा काउंटर आयंस या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर। काउंटर आयन या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, द स्पीसीज विच आर रिटन एज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। लिख लोगे या नहीं लिख लोगे, चलो मैं लिखकर बताता हूं आपको कि द आयंस विच आर रिटन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बताऊंगा अभी सारी चीजें, जो हमारा आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो, मतलब इस ब्रैकेट से बाहर हो, बस ये ब्रैकेट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो काउंटर आयन नहीं होगा, इस ब्रैकेट के जो भी बाहर होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो सब क्या होंगे, काउंटर आयंस होंगे। क्या होंगे, काउंटर आयंस होंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से, कर लिया होगा नोट। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि सेंट्रल मेटल एटम सीमा। सर आप ये सेंट्रल मेटल एटम सीमा सीमा चिल्ला रहे हो, तो बता तो दो कि सीमा क्या होती है। तो देखो इस जगह, या फिर इसको सेंट्रल मेटल आयन बोल सकती हैं, इसको सीमी बोल सकती हैं। क्या बोल सकते हैं, सी और मी। सीमी लड़की का नाम नहीं है, पहले ही बोल दे रहा हूं। और सीमा ये भी लड़की का नाम नहीं है, क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है या फिर सेंट्रल मेटल आयन है। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा होता है कि इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी द मेटल आयन लिखना है, ये आयरन गलती से लिख गया है, टाइपिस्ट की मिस्टेक है। देखो, द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी द मेटल आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड। मतलब मेटल आयन भाई सेंट्रल मेटल है,
इसमें मेटल तो आ ही गया, मतलब ये कोई मेटल होगा, इससे क्या चिपका हुआ होगा, फिक्स नंबर ऑफ आयंस चिपके हुए होंगे या फिर लिगेंड चिपके हुए होंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि लिगेंड क्या होता है, या फिर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, बात एक ही है। फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में लिगेंड लिख दो, आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कैसे चिपके हुए होने चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू चिपके हुए होने चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम, सीमा बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, फिर सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा लिगेंड्स। क्या लिगेंड्स क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस, द मॉलिक्यूल ऑफ आयंस विच गेट डायरेक्टली अटैच्ड विद सीमा, मतलब जो सीमा के साथ डायरेक्टली चिपके हुए होते हैं और क्या बना रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होते हैं, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर किससे चिपके हुए होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सीमा के साथ चिपके हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए आप ध्यान से कि इस जगह अगर स्टार में एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, एमसीक्यूज बनता है, इस पर याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। ये सीमा की डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है 2026 में, 2026 लगाना है इसके ऊपर, जैसा बोल रहा हूं वैसा जरूर करना। अब देखिए, द लिगेंड्स एक्ट एज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको लुइस बेस बोल देते हैं। लिगेंड क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। और सीमा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को लेती है। मतलब सीमा लेती है और लिगेंड देते हैं, सिर्फ लेने देने का गेम है। नहीं आ रही बात समझ में, सीमा लेगी और लिगेंड देगा। नहीं आ रही बात समझ में, तो इस जगह क्या है, द लिगेंड्स एक्ट एज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या बोलते हैं, लुइस बेस। एंड सीमा एक्ट एज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, लुइस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुइस एसिड बोलते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। सर आप ये बताओ, आपने ये सारी चीजें बता दी, हम पहचानेंगे कैसे कि सीमा ये है वो है। देखो इस जगह ध्यान से देखना, बिल्कुल अगर मैं इस जगह एग्जाम्पल दूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि K4FeCN का होल 6। सर ये ब्रैकेट तो आपने बता रखा है कि ब्रैकेट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। क्या होता है ये ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है इस ब्रैकेट को, या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दो। तो ये ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो आप, ब्रैकेट क्या है ये, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है कि नहीं है। अब जो ब्रैकेट के बाहर होगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर है ये क्या होता है, ये होता है काउंटर आयन। क्या होता है, काउंटर आयन होता है। ब्रैकेट के बाहर क्या है, काउंटर आयन। और ब्रैकेट के जो जस्ट बाद है, जस्ट बाद जो भी होगा वो क्या होगा, सीमा। तो ये क्या है, सीमा है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। और सीमा के साथ जो चिपका हुआ है वो क्या है, लिगेंड है। क्या है ये, लिगेंड है। सीएन लिगेंड है, और कितने सीएन है, 6 लिगेंड है। नहीं आ रही बात समझ में, क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। एक और देखो, मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दूंगा, इधर ध्यान से देखना बिल्कुल। जैसे कि इस जगह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, कि इस जगह मैं बोलता हूं कि FeCO का होल 5, ये है। मैंने अभी अभी आपको बोला है कि इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, CS से लिख दिया, समझ जाना। और जो ब्रैकेट के बाहर, अब ब्रैकेट के बाहर तो सर इधर कुछ है ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। मतलब इस जगह काउंटर आयन नहीं है। और ब्रैकेट के जस्ट बाद क्या है, सीमा है। और सीमा से जो चिपका हुआ है ये क्या है, लिगेंड है। क्या है ये, लिगेंड है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एक और देखो, पहले आप इसको नोट करो, चलो फिर कहोगे सर ने नोट नहीं करने दिया, नोट करो, ठीक है ना। इधर देखिए, एक और देखो इस जगह, एक और आता है हमारा
तीसरा है कि PT NH3 का होल 4 और Cl2 और इस जगह Cl लगा दिया। मैंने क्या बोला है, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ब्रैकेट के जो बाहर होगा वो क्या होगा, काउंटर आयन होगा, Ci लिख रहा हूं अब इसको। और जो ब्रैकेट के जस्ट बाद होगा या होगी उसको क्या बोलेंगे, सीमा। और जो सीमा से चिपका हुआ है, सीमा से ये भी चिपका हुआ है और ये भी चिपका हुआ है, तो इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, लिगेंड बोलूंगा। इस समय सीमा से दो टाइप के लिगेंड चिपके हुए हैं और इस समय सीमा से एक टाइप का लिगेंड चिपका हुआ था, Cn और Co लिगेंड थे, और इस जगह NH3 और Cl लिगेंड, दो दो लिगेंड है। नहीं आ रही बात समझ में, क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा और बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ रहे होंगे। बेटा अगर मेरी बात को मान रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीजें क्लियर ना हो। ये मैं अपनी श्योरिटी देता हूं आपको कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल कि आपको समझ में ना आए। उम्मीद करता हूं कि आपने इतना अच्छे से समझा होगा। ये हमारा क्या था, लेक्चर 1 था। इसके जस्ट बाद आपका लेक्चर 2 आएगा नेक्स्ट डे, फिर लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लगभग 15 से 20 लेक्चर आएंगे और पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म होगा। इधर ही खत्म होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। बस आपको कॉपी पेन उठाना है और नोट्स बनाने हैं, याद रखना। बिना नोट्स बनाए नहीं काम चलेगा और इनको बार बार रिवाइज करते रहना है। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो जो मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। आज तक कभी नहीं गया बाहर से क्वेश्चन, तो अब क्या जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।